मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिणे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का निरूपण आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया है, उसकी अपनी स्वाध्याय चलती है और उसमें अपादान शक्ति की चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। अपादान शक्ति के संदर्भ में आचार्य भगवान कहते हैं उत्पाद व आलंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। यानी उत्पाद वैसे आलंगित भाव रूप जो पर्याय भाव है, उसकी हानि और नाश होने से जो हानि को प्राप्त नहीं होता, तो हानि को प्राप्त नहीं होने वाली ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति। यानी ये जो 6 कारकों का वर्णन चलता है, तो अपादान माने जिसमें से कार्य हो। तो किसमें से कार्य होता है कि कार्य ध्रुव में से होता है। जो स्वयं नाशवान है उसमें से कार्य नहीं होता। यह बात यहाँ चल रही थी। इसमें अपना 472 पेज है, यहाँ से चर्चा चलती है कि क्षणिक पर्याय तो उत्पाद वैसे आलंगित है, वे कोई ध्रुव से आलंगित नहीं है। आलंगित का अर्थ के उस रूप नहीं है। क्षणिक पर्याय उत्पाद व स्वरूप है और वे क्षणिक पर्याय ध्रुव भाव सदा कायम रहने वाले शाश्वत भाव से आलंगित नहीं है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वह ध्रुव से आलंगित है। वस्तु उसका जो अनंत स्वभाव वह ध्रुव स्वरूप है, वह ध्रुव वस्तु वह ध्रुवता से आलंगित है। तो उसकी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता। नष्ट होने वाले भाव में से यानी कि पर्याय में से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु ध्रुव स्थायी भाव में से अर्थात द्रव्य में से धर्म की उत्पत्ति होती है। शुद्ध द्रव्य की ध्रुवता के आश्रय से जो धर्म भाव प्रकट हुआ, वह भी ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। यहाँ धर्म भाव की बात चलती है, निर्मल परिणाम निर्मल परिणमन की बात चलती है, क्योंकि निर्मल परिणाम ही आत्मा का कार्य है। विकारी कार्य वह आत्मा का कार्य नहीं है। तो जो निर्मल परिणाम धर्म रूप परिणाम, उसकी उत्पत्ति इस ध्रुव स्थायी स्वभाव के आश्रय से होती है, और वह जो धर्म प्रकट हुआ वह ध्रुव के साथ सदैव बना रहता है। तो धर्म की एक पर्याय तो नष्ट हो जाती है, लेकिन धर्म परिणति बनी रहती है, ये कहना चाहते हैं।
यद्यपि उसमें उत्पाद व रूप परिणमन होता ही रहता है, किंतु द्रव्य ध्रुव के आश्रय से वह परिणमन शुद्ध रूप ही होता रहता है, उसमें बीच में अशुद्धता नहीं आती। तो इसका मतलब वह शुद्ध परिणति ध्रुव के साथ बनी रहती है। इस प्रकार ध्रुव रूप से स्थित रहकर प्रति क्षण अपने शुद्ध पर्याय का अपादान हो, उसमें से शुद्ध पर्याय की अपादान हो माने उसमें से शुद्ध पर्याय का परिणमन हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। विकार आत्मा के ध्रुव स्वभाव में से नहीं निकलता, इसलिए उस विकार का अपादान होना आत्मा का स्वभाव नहीं। ये वाली बात समझने की है। क्यों कि यहाँ चर्चा कहाँ से उठी है कि दो आत्मा है ना, वस्तु पदार्थ, तो इसमें उत्पाद व और ध्रुवत्व, उत्पाद व ध्रुव ये दो प्रकारता ऐसा अनेकांत स्वरूप वस्तु है। उत्पाद व है वह पर्याय भाव है, और जो ध्रुवता है वो पर्याय भाव से रहित एक रूप रहने वाला शाश्वत भाव है। तो जो शाश्वत भाव है उसको वे पर्याय आलंगित नहीं करती, क्योंकि पर्याय तो उत्पाद वैता को आलंगित करती हैं, और जो द्रव्य स्वभाव है वो ध्रुव से आलंगित है। इस प्रकार यह दो रूपता वस्तु में देखना, वस्तु एक रूप है, वस्तु एक रूप होने पर भी उसमें ये सामान्य विशेष कहो, उत्पाद व और ध्रुव कहो, इस प्रकार दो ही रूपता देखना। अब यहाँ बात चलती है कि आत्मा स्वभाव से कैसा है। आत्मा की परिणति में अनादिकाल से ये जीव को संसार अवस्था विकार रूप अवस्था चली आई है, तथापि वह अवस्था आत्मा के स्वभाव रूपता का भाव नहीं है। तो ये आत्मा के स्वभाव रूपता का भाव नहीं तो आत्मा का भाव नहीं, इसलिए ये आत्मा के ध्रुव स्वभाव में से विकार का परिणाम आता नहीं। तो विकार का परिणाम जो है उसका बहुत वर्णन स्थान स्थान पे आ चुका है कि विकार स्वभाव के भान बिना जीव की पर्याय में स्वभाव का लक्ष्य नहीं होने से पराश्रय के वृत्ति में वह राग अद्धर से कृत्रिम क्षणिक उत्पन्न होता है। तो उसका भई खाता तो कृत्रिम क्षणिक भाव में डाल के छोड़ा। अब आत्मा के और भी कुछ क्षणिकता है कि हाँ है ना, आत्मा त्रिकाल पवित्र ध्रुव स्वभाव और उसका प्रति समय होता निर्मल भाव, ये आत्मा का उत्पाद व ध्रुव है। विकार और आत्मा ये आत्मा का उत्पाद व ध्रुव नहीं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहा ना, तो सत स्वरूप द्रव्य है। तो आत्मा को सिद्ध करो कि आत्मा का उत्पाद व ध्रुव क्या है, कि उत्पाद व रूप विकारी मलिन परिणाम और ध्रुव स्वरूप ज्ञान आनंद रूप आत्मा ये सत है कि न। ज्ञान आनंद स्वरूप द्रव्यता तो आत्मा है, लेकिन उत्पाद व रूप परिणति में उत्पन्न होता विकारी और जो शुभाशुभ राग भाव है वह अद्धर से होता कृत्रिम क्षणिक भाव है। तो उत्पाद व द्रव्य युक्त आत्मा, उसके नीचे लिखा विकार और ज्ञानानंद आत्मा, ये सूत्र तुम्हारा गलत है, ऐसी वस्तु नहीं है। तो फिर उत्पाद व ध्रुव किस प्रकार सिद्ध हुआ? या तो फिर उत्पाद व को गायब ही कर दो कि क्यों गायब कर दे? प्रत्येक समय वर्तमान परिणाम से रहित कोई द्रव्य होता नहीं, हम भी नहीं। तो फिर क्या है कि जो निर्मल परिणाम है, जो स्वभाव के अनुरूप स्वभाव स्वरूप परिणमित परिणाम है, ज्ञान आनंद पुरुषार्थ रूप जो परिणाम है, निर्मल सम्यक दर्शनादि से लेके सिद्ध अवस्था वाले जो भाव हैं वो उत्पाद व हैं, और त्रिकाल रहने वाला आत्मा ध्रुव है। ये उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत बराबर आत्मा, ये जीव पदार्थ। अब कहते हैं कि यह जो ध्रुव स्वरूप आत्मा है ये अपादान स्वरूप है। इस अपादान में से
प्रत्येक समय नवीन नवीन निर्मल पर्याय उपजती हैं, उत्पन्न होती हैं। वे उत्पाद वैसे आलंगित हैं और उत्पाद वैसे आलंगित जो निर्मल पर्याय हैं उनका अपादान होना आत्मा का स्वभाव है। लेकिन विकार का अपादान होना या विकार आत्मा के ध्रुव स्वभाव से निकले, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए उस विकार का अपादान होना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब देखो, ये जो चर्चा अपने सामने आई कि प्रत्येक समय होती पर्याय, उसका अपादान अपना ध्रुवत्व स्वरूप आत्मा है। ऐसे अपादान होने का, अपादान का अर्थ उपादान नहीं लेना, उपादान अलग बात है, अपादान अलग बात है। उपादान माने वस्तु जो परिणमित हुई है वह क्षणिक उपादान रूप से अपने त्रिकाली उपादान में से हुई है, ये बात हो गई है ना। तो वो उपादान निमित्त की व्याख्या वो अलग है, ये अपादान है। एक उपादान स्वरूप वस्तु में एक समय में जो कार्य होता है उसमें 6 कारक शक्तियां घटित होती हैं, उनमें से एक कारक है वो अपादान, वो क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान कहते ना, क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान। त्रिकाली उपादान वो कि जिसमें से उस भाव की उत्पन्न होने का स्वभाव त्रिकाली हो, उसे त्रिकाली उपादान कहा। और जो भाव उत्पन्न हुआ है वो क्षणिक उपादान कहा। वो उपादान निमित्त की व्याख्या की बात है। और वस्तु पूरी की पूरी एक उपादान स्वरूप है, और उस एक उपादान स्वरूप का जो उपेय भाव है या उपादान का जो भाव हुआ, वो भाव 6 कारक शक्ति पूर्वक होता है, 6 कारकों पूर्वक है ना। तो वो 6 कारकों में एक कारक अपादान है। तो उपादान अपादान में भेद रखना जो उनका व्याख्या का स्वरूप है। अब यहाँ चलती है बात कि ध्रुव अपादान में से पर्याय होती है। तो निर्मल पर्याय रूपी कार्य का जो ध्रुव आत्मा है वह अपादान है, उसमें से होती है। जब ये बात नक्की हुई तो अब अपना प्रश्न ये सामने खड़ा है कि हम धर्म कहाँ से लें। ये आगे आया रे। जीवों को ऐसा लगता है कि हम धर्म कहाँ से लें, कहाँ से प्राप्त करें। धर्म तो पर्याय है ना, पर्याय रूपी कार्य है, तो कहाँ से प्राप्त करें। तो अपने सामने फिर प्रश्न विचार के लिए आया, क्या शरीर की क्रिया में से धर्म आता होगा। तो कह नहीं, उसमें से नहीं आ सकता। क्यों कि शरीर में धर्म नाम का कोई भाव नहीं है। धर्म माने जो धर्म पवित्रता आनंद रूप है, ऐसा कोई भाव शरीर में नहीं। और पुण्य पाप में से आता होगा कि पुण्य पाप में भी आनंद और पवित्रता का भाव नहीं। तो किसी स्थान में से आता होगा ना साहब। फिर तो आचार्य देव समझाते हैं कि ध्रुव में से धर्म लो, ध्रुव में से धर्म लो। उसकी खुलासा समझाने के लिए देखो, धर्म की खान तुम्हारा ध्रुव आत्मा ही है, वही धर्म का स्थान है, उसी में से तुम्हारा धर्म आता है। सोने की प्राप्ति करना है तो सोने की खान में से लो, इधर उधर खोदने से फायदा नहीं। तो ऐसे ही धर्म की खान कौन है कि यह त्रिकाली अपना धर्म स्वरूप पवित्र आनंद स्वरूप, यह जो धर्म की खान आत्मा है, उस खान में से प्राप्त करो, उसी में से तुम्हारा धर्म आता है भैया। इसके अतिरिक्त शरीर की क्रिया में से, राग में से, बाह्य स्थानों में से या अन्यत्र कहीं से तुम्हारा धर्म नहीं आ सकता। नक्की कर लो, ये एकदम निर्णायक लाइन है जो अपने दिन अपन को यदि इस
धर्म की प्राप्ति की अभिलाषा है, जिज्ञासा है और पूर्णता की प्राप्ति अपन करना चाहते हैं, तो ये निर्णायक लाइन है। क्योंकि भैया धर्म तो सबको चाहिए, तो कहाँ से आता है निर्णय कर लो। जहाँ है वहां से आता है। कहाँ है कि धर्म की खान स्वरूप, धर्म के भंडार स्वरूप यह तुम्हारा अपना त्रिकाली पवित्र आत्मा है, जिसमें धर्म रूपी कार्य का अपादान भाव गर्वित है। अपादान माने उसमें से होए ऐसी शक्ति। तो कहते हैं कि धर्म की खान तुम्हारा ध्रुव आत्मा है, ध्रुव आत्मा ही है, वही धर्म का स्थान है, उसी में से तुम्हारा धर्म आता है। इसके अतिरिक्त शरीर की क्रिया में से, राग में से, बाह्य स्थानों में से आ गया ना। शरीर की क्रिया से, उपवास आदि, तप आदि क्रिया से नहीं, राग में से, मंद कषाय में से नहीं, बाह्य स्थान माने देव गुरु शास्त्र देवायतन समूह शरण वहां से कि नहीं, अथवा अन्यत्र स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद कहीं से तुम्हारा धर्म नहीं आ सकता। निर्णायक बात है। उत्पाद व रूप पर्याय, तो अब स्वरूप समझ लेना जरा। उत्पाद व रूप पर्याय तो दूसरे क्षण हानि को प्राप्त हो जाती है, भले निर्मल ही क्यों ना हो, धर्म रूप आनंद रूप ही क्यों ना हो, वो पर्याय तो एक समयवर्ती उत्पन्न होती है और अगले क्षण नियम से नाश को प्राप्त होती है। तो उसका नाश हो जाता है। इसलिए अकेली पर्याय को देखने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता, किंतु पर्याय का नाश होने पर भी एक भाव ऐसा है कि जिसकी हानि नहीं होती, जो कि ध्रुव स्वरूप से स्थित रहता है। ऐसे स्वभाव से देखने पर आत्मा का यथार्थ रूप दिखाई देता है। भाषा देखना जरा, यहाँ गुरुदेव श्री का इशारा क्या है। ऐसे स्वभाव को देखने पर न कहा है ना, क्योंकि स्वभाव को देखने तो देखने वाला न्यारा और दिखने वाला न्यारा ऐसा नहीं है। स्वभाव को देखे ना, तो स्वभाव को देखे कि मैं इस अलमारी को देखूं तो अलमारी न्यारी मैं न्यारा, ऐसे नहीं है। स्वभाव से देखने पर अपने आप को ही पर्याय से नहीं देखने से, अपितु अपने त्रिकाली शाश्वत स्वभाव से देखने पर अपना जो यथार्थ स्वरूप है वो दिखाई देता है। भाषा में आती ना, गुरुदेव की भाषा बहुत गंभीर है। यद्यपि उनने कुछ लिखा नहीं, लिखने जैसी कोई उन्होंने उपक्रम कभी जीवन में किया नहीं। अपने नोट डायरी में 2-4 लिखे, 10-50 जो लिखे होंगे वो अलहदा बात है। बाद बाकी तो बोला ही है 45 वर्षों तक, और बोलने में भी इतनी सावधानता रूप भाषा निकलती है उनकी। यही ज्ञानी की एक तरह से उनकी ऐसी सामर्थ्य होती है कि वे जो बात कहना चाहते हैं कह देते हैं। देखो क्या कहा, ऐसे स्वभाव से देखने पर। स्वभाव को देखे तो अपने को क्या लगता है कि देखने वाला न्यारा, दो चीज, दो है नहीं, वह जो वस्तु है उसका ही वर्तमान परिणाम है, और वही वस्तु अपने वर्तमान परिणाम में परिणमी हुई ध्रुव रूप मौजूद है। तो वर्तमान परिणाम से, वो वर्तमान परिणाम से वस्तु न देखो, वर्तमान परिणाम से न देखकर जो त्रैकाली शाश्वत स्वभाव यथार्थ है वहां से देखो तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है। आत्मा ऐसा अपरिमित शक्ति का भंडार है कि उसमें से सदैव निर्मल पर्याय लेते ही रहो, तथापि उसमें किंचित हानि या अपूर्णता नहीं होती। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ से निकालोगे, कि अपरिमित शक्ति के भंडार से। द्रव्य स्वभाव ही
अपरिमित शक्ति का भंडार है, उसका आश्रय करने से पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो जाती है, परिणमित हो जाती है। इसके अलावा पर्याय में ऐसी शक्ति है नहीं कि उस पर्याय में से सम्यक दर्शनादि दूसरी पर्याय प्रकट हो। इसका अर्थ क्या यहाँ कहने का कि अपादान रूप भाव शक्ति वह कहाँ है? आत्मा में है। जो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई उसमें ऐसा अपादान भाव नहीं है कि अगली पर्याय को उत्पन्न करे। तो कोई कहे कि साहब आप पर्याय में भी 6 कारक घटित होते हैं, है ना, तो उसमें भी आप अपादान शक्ति घटाते हो। यहाँ आप कह रहे हो कि पर्याय में ऐसी शक्ति नहीं कि अपादान रूप हो, यानी उसमें से नवीन पर्याय उत्पन्न हो। तो ऐसा कहकर आप ध्रुव स्वभाव को अपादान सिद्ध कर रहे हो कि हाँ बराबर ऐसा ही कर रहे हैं। तो फिर जो पर्याय के कारक पर्याय में घटित होते हैं तब तो आप ये कहते हो कि पर्याय ही पर्याय की कर्ता, पर्याय ही कार्य, पर्याय ही पर्याय का साधन, पर्याय ने पर्याय को दिया संप्रदान, पर्याय में से पर्याय हुई अपादान, पर्याय के आधार पर्याय है अधिकरण। ऐसा ही तो कहते हो। तो वो भी सही है। कैसे सही है कि पर्याय ने पर्याय को दिया संप्रदान, यहां से पकड़ना। तो कौन सी पर्याय ने कौन सी पर्याय को दिया? उसी पर्याय ने उसी पर्याय को वह दान दिया है, इसका नाम संप्रदान है। और वही पर्याय अपनी पर्याय उसी पर्याय में से वह पर्याय है, ये अपादान है। पूर्व पर्याय में से नवीन पर्याय है, ऐसा नहीं। हो गया ना फर्क स्पष्ट। कारक शक्तियां ऐसे भी कहीं कहने में आ गया है कि द्रव्य के कारक न्यारे हैं, पर्याय के कारक न्यारे हैं। वो बात आती है, उसको भी जरा ध्यान से समझ लेना कि द्रव्य के कारक न्यारे और पर्याय के कारक न्यारे। जो ऐसा कहा वह तो द्रव्य पर्याय का जो भेद है वो बताने को कहा। क्या भेद है कि द्रव्य त्रिकालवर्ती ध्रुव स्वरूप है और पर्याय एक समयवर्ती उत्पाद व्यय वाली है। तो ये दोनों में इस प्रकार का भाव भेद है। वो जो भाव भेद है वह बताने के लिए जो पर्याय के कारक पर्याय में कहे वे एप्लीकेशन में कहाँ आते हैं वे कारक? पर्याय में। तो पर्याय अपने 6 कारकों से परिणमित होती हुई परिणमी है। तो पर्याय की उत्पत्ति की स्वतंत्रता बताने को यह कहा जाता है कि पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय पर्याय की साधन करण, पर्याय संप्रदान, पर्याय अपादान, पर्याय अधिकरण। लेकिन ये पर्याय में संप्रदान, ये कर्ता कर्म करण संप्रदान आया कहाँ से कि ऐसे कारक रूप होने की शक्ति वो ध्रुव रूप से आत्मा में वस्तु में विराजमान। ये सारा विषय अलग अलग स्थान पे आता है। जब पर्याय की स्वतंत्रता बताते हैं तो कारकों की चर्चा यूं ही आती है कि पर्याय के कारक पर्याय में, उसका अर्थ समझना चाहिए। देखो अब इसमें थोड़ी चर्चा आगे दूसरी आती है, दूसरी माने उसी के आगे आती है। जिस प्रकार बीता हुआ काल वापस नहीं आता किंतु भविष्य काल वर्तमान रूप होकर आता है, उसी प्रकार बीती हुई पर्याय वापस नहीं आती। जो बीत जाती है उस पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आती, किंतु त्रिकाल स्थायी द्रव्य ही वर्तमान पर्याय रूप होकर आता है। क्या कहना चाहते हैं? गंभीर है बात। त्रिकाल स्थायी द्रव्य ही पर्याय रूप होकर आता है कि हाँ समझो, त्रिकाल स्थायी द्रव्य अपने त्रिकाली स्थायी भाव को तो छोड़ता नहीं, लेकिन उसी द्रव्य की व्यक्तता का वह वर्तमान भाव वर्तमान पर्याय रूप होकर आता है। अर्थात द्रव्य में से ही पर्याय आती है। इसलिए जिसे धर्म करना हो उसे ध्रुव स्वभाव में
एकता करके जो पर्याय प्रकट होती है वह पर्याय भी सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद स्वरूप होती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद स्वरूप है और वही धर्म है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें से विकार नहीं आता। ये एकदम ऐसा निर्णय है कि युक्ति से इस बात को बराबर समझ लेना। ऐसे ही नहीं कि गुरुदेव श्री ने कहा कि विकार स्वभाव में से नहीं आता, कुंद कुंद स्वामी ने कहा, अमृतचंद्र भगवान ने कहा कि ये विकार आत्मा में से नहीं आता, इसलिए विकार आत्मा में से नहीं आता। ऐसे निर्णय से आपका हमारा काम चलने वाला नहीं। और हमारे अधिकांश निर्णय अभी देखा जाए तो इसी रूप है। अधिकांश निर्णय इस रूप है कि देखो साहब कुंद कुंद आचार्य तो वहां यूं कहते हैं इसलिए ऐसा है, और गुरुदेव श्री ने ये बताया है इसलिए ऐसा है, जयसेन स्वामी कहते हैं इसलिए ऐसा है। अरे वे कहते हैं ऐसा है इसलिए कहते हैं, और तुम्हें किस लिए समझ में आया? तो वे कहते हैं इसलिए समझ में आया, तो अभी तुम्हारा निर्णय ना हुआ। अभी तो हम ये कहते हैं कि देख लो साहब, शास्त्रों में पढ़ लो, लिखा है जीव चेतन स्वरूप है इसलिए मैं चेतन स्वरूप। राग आदि अचेतन स्वरूप है, राग आदि में चेतनता का नूर नहीं है। देख लो फला गाथा फला गाथा फला गाथा फला ग्रंथ फला टीका, गुरुदेव श्री का फलाना प्रवचन निकाल लो, उसमें लिखा है, कहा है कि राग आदि भाव उनमें चेतनता का नूर नहीं है, इसलिए हमने निर्णय किया कि चेतनता का नूर नहीं। ये वाली पद्धति नहीं चलेगी। इसलिए आनंद नहीं आता। हाँ, इसलिए तेरा कार्य सरता नहीं है, सदता नहीं। शरीर को अपना माने। उन्होंने कहा है तो बात तो सच्ची कही है, लेकिन उसे विचार श्रेणी में लेकर हमको जचती है कि नहीं। और यदि हमको जचती है तो निर्णय होकर के कार्य अवश्य में होता है, अवश्य में होता है। देखो, आत्मा का ध्रुव स्वभाव ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसमें से विकार नहीं आता। विकार तो पर्याय का क्षणिक भाव है, और वह भी पराश्रय से उत्पन्न हुआ भाव है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव तो ऐसा है कि उसमें से ज्ञान आनंद ही निकलता रहे, लेकिन आत्मा के ध्रुव स्वभाव में ऐसी कोई शक्ति भाव ही नहीं, उसमें से विकार निकले। ये फिर होता कहाँ से है? अनेकों बार विषय आ गया, उस तरफ विचार श्रेणी को ले जा करके बराबर विचार में लेना कि देखो यह राग भाव, विकारी भाव, जब मैं स्वरूप का आश्रय नहीं लेता हूँ और पराश्रय में उपयोग वर्तता है तब ही होता है। तो स्वाश्रय में नहीं होता है और पराश्रय में ही होता है, तो यह बात समझ करके वह रागादि विकारी भाव ध्रुव स्वभाव में से नहीं होता, ये निर्णय करना चाहिए। देखो, चाहे जितना ज्ञान आनंद निकालने पर भी यह ध्रुव स्वभाव जो ज्ञान आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान आनंद घट नहीं जाते या कम नहीं होते। आत्मा के ध्रुव स्वभाव में से आनंद प्रकट कर करके, अब तुम कितने गिन सकते हो, करोड़ों अरबों असंख्य वर्षों तक उसका उपभोग किया। अब आत्मा में उनका अभाव तो नहीं हो जाएगा, ऐसी शंका धर्मी को नहीं हो, क्योंकि धर्मी को तो वह अक्षुण अक्षय खान दिखती है, अक्षय खान। यह आत्मा अपने ज्ञान आनंद सुख चारित्र पवित्रता 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 की अक्षय खान है। इसमें से इसका आश्रय जिस क्षण लो, उस क्षण ही पवित्रता की प्रकटता पर्याय में होती है। और कब तक होगी
कि शादी अनंत काल तक होगी तो भी यह मेरी ज्ञान आनंद शांति का अक्षय भंडार ये कभी खाली होता नहीं। अब ये बात निर्णय में लेना, उसका विश्वास करना। धर्मी तो अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करके आनंद के उपभोग में पड़े हैं। स्वभाव की दृष्टि में वे ऐसे निशंक हैं कि सिद्ध दशा में शादी अनंत काल तक परिपूर्ण आनंद का प्रति समय उपभोग करूंगा, तथापि मेरे स्वभाव का आनंद कम नहीं होगा। ऐसी मेरे ध्रुव स्वभाव की अचिंत शक्ति है। किसी को कोई वसीयत में पिताजी की, परिवार की, कुटुंब की संपत्ति मिली और उसने उसको जैसे तैसे करके उसने 100 करोड़ रुपए की एफडी बना दी, जमा कर दिए। लेकिन वो 100 करोड़ भी खत्म हो जाएंगे ना, कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही, वो तो खत्म। तो जो और तो जिसके पास 100 करोड़ है वो भी प्रतिदिन इस शंका में जीता है कि ये खत्म हो जाएगा, इनका कुछ ऐसा करो, वैसा करो, यूं करो, वो करो, तब वो मेरा काम चलेगा। 100 करोड़ होने पर भी अरे जिस पे लाख रुपए नहीं है वो चिंता करे तो ठीक है, 100 करोड़ वाला तू काहे चिंता करता है। लेकिन आप बता दो जिसके पास 100 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं, वो भी इस बात की चिंता से व्याकुल है कि ये खत्म हो जाए, कम हो जाएंगे। लेकिन यह अक्षय भंडार अपनी अतीन्द्रिय आनंद, कैसा आनंद कि प्रत्येक पर्याय में परिपूर्ण प्रकट हो, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा, प्रत्येक पर्याय में परिपूर्ण आनंद आदि पवित्रता प्रकट होए, लेकिन यह कभी खत्म होने वाली नहीं। ऐसी निशंकता जब आपको आएगी तो उस स्वभाव का आश्रय लेकर धर्म उत्पन्न होगा। ऐसी मेरे ध्रुव स्वभाव की अचिंत शक्ति है। अहो मेरे द्रव्य का ऐसा अचिंत सामर्थ्य है कि प्रति समय परिपूर्ण ज्ञान आनंद देता ही रहे, तथापि अनंत काल में भी उसमें किंचित जरा सी भी न्यूनता नहीं आती। देखो यह आत्मा की अपादान शक्ति, इसमें उत्पाद व ध्रुव तीनों बतला दिए। ये आचार्य भगवान की शैली देखो, जैन दर्शन में विषय का प्रतिपादन किस प्रकार समूचा किया जाता है वो देखो कि अकेले उत्पाद व जितना ही आत्मा नहीं है, किंतु ध्रुव रूप से स्थित रहकर उत्पाद व्यय करने वाला है। अपादान शक्ति से आत्मा ऐसा ध्रुव है कि उसमें से जब निर्मलता निकालना हो तब निकल सकती है, जितनी निकालना हो यानी जितनी तुम उसमें एकाग्रता करो उतनी निकलती है। अनादि काल से इस जीव ने विकार किया माने आनंद की उत्पत्ति न हुई, विकार का ही कृत्रिम क्षणिक भाव उत्पन्न हुआ। इसलिए ध्रुव में से निर्मलता प्रदान करने की शक्ति का घात हो गया हो ऐसा नहीं है। ध्रुव स्वभाव की शक्ति तो ज्यों की त्यों परिपूर्ण वर्त ही रही है। जब अंतर्मुख होकर उसे ग्रहण करे, जब करे तब उसमें से निर्मलता प्रकट होती है। रात को 2 बजे नींद खुले और उस समय इस अपने ध्रुव स्वभाव का आलम्बन ले और आलम्बन लेकर वो आलम्बन वाली पर्याय ही आनंद से के व्यक्तता से प्रकट होगी। जब चाहे तब, अरे अंतिम समय हो यानी गिनती की 10-20 सांसें ही बची हों, उस समय भी यदि ये स्वरूप का विचार जीवन में किया हो और वह वहां स्मृति में आकर के
उस समय एकदम सबसे विरागता होकर, यानी बाहर से लक्ष्य छूटकर स्वरूप की सन्मुखता करे तो वहां अंतिम 10-5 सांसों में सम्यक दर्शन ले ले। इसको कहते, ये समाधि मरण है। लोग कहते हैं ना, कषाय की मंदता रह गई, बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा होगा संसार के लिए, लेकिन अच्छा नहीं रहा उस आत्मा के लिए। बात समझने की है। लोगों को लगता तो ऐसा है कि भाई अंतिम समय बहुत मंद कषाय थी, भाई साहब को, फलाने साहब को ऐसा था, पिताजी को तो बहुत अंतर में एकदम कषाय का एकदम मंद भाव था, कोई स्त्री पुत्र की तरफ लक्ष्य नहीं था, ऐसा था ऐसा था। अच्छी बात है, अच्छी बात तो है। कितनी अच्छी बात है, संसार के लिए अच्छी बात है, लेकिन यह बात अपने लिए, उनके लिए, उनकी आत्मा की श्रेयता के लिए अच्छी नहीं। आत्मा की श्रेयता तो इसमें है कि जब इस ध्रुव स्वभाव की शक्ति ज्यों की त्यों जो वर्त रही है, उसका जब आलम्बन ले तब उसमें से निर्मलता प्रकट होती है, और उसमें जितना एकाग्रता हो उतनी निर्मलता प्रकट होती है। अपने में से निर्मलता दे दे कर द्रव्य कभी थक जाए अथवा निर्मल पर्याय का देना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। अरे द्रव्य की शक्ति रंच मात्र कम नहीं होती। एक पर्याय बदलकर दूसरी, दूसरी बदलकर तीसरी, बदलकर माने दूसरी का अभाव, तीसरी का उत्पाद, तीसरी बदलकर चौथी, चौथी बदलकर पांचवी, इस प्रकार अनंत काल तक ध्रुव में से निर्मल पर्यायें आती ही रहती हैं, तथापि ध्रुव शक्ति का भंडार किंचित भी कम नहीं होता, किंचित कम नहीं होता। अहो ऐसे ध्रुव स्वभाव की जो प्रतीति में ले, वह साधक हो जाए। कब हो जाए साधक? उसी क्षण। और उसे ध्रुव में से निर्मल पर्यायों का ही अटूट प्रवाह चलता रहे। राग में से या पर में से मैं कुछ लाभ लूं, ऐसी बुद्धि उसे स्वप्न में भी नहीं रहेगी। कैसी गजब की बात है कि वह राग में वर्तता तो दिखाई देगा, और देव गुरु शास्त्र आदि ऐसे प्रशस्त निमित्तों का लक्ष्य करता भी दिखाई देगा, लेकिन उसके अंतरंग में स्वप्न में भी ये बुद्धि नहीं होती कि इनसे मुझे कुछ मिलता है या राग से कोई लाभ होता है। सारा मामला यहाँ पर है कि राग या निमित्त, इनमें से कुछ भी लाभ मिलता है ये मिथ्यात्व रूप मान्यता है, और इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है उसका अपादान स्वरूप, यह मैं ध्रुव स्वरूप ही हूँ, ये सम्यक तो मानता है। ये सम्यक दर्शन है, वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। ये जीव को जब ये बात समझाई जाती है ज्ञानियों द्वारा कि राग में से लाभ बुद्धि रखना ही मिथ्यात्व है, तो इसे ये लगता है कि मेरा ये जो अभी राग चल रहा है ना, स्वाध्याय का, पूजा भक्ति का, इसका तुम निषेध करते हो, इसको तुम छुड़ाते हो। तो वे कहते हैं हाँ हम निषेध करते हैं, हाँ हम छुड़ाते हैं, हम तुझे छुड़ाते हैं उसमें से, हम तुझे उसमें से छुड़ाकर इस पवित्र स्वभाव में लगाना चाहते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि राग तो करना बेटा पर शुभ राग ना करना, ऐसा तो नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि ये जो शुभ राग में तेरी उपादेयता है, ये तेरे अनंत संसार का कारण है। उसमें से उपादेयता छोड़, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को उपादेय कर, ये उपदेश है। ये उपदेश का मर्म समझता नहीं है और फिर ऊपर से आरोप प्रत्यारोप करता है। मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का अपादान
अपादान माने जिसमें से उनकी प्राप्ति होती है वह। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता ना, चाक के साधन पर या साधन से कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो मिट्टी कहाँ से लेता है? टोकरी में से। तो टोकरी अपादान कहलाती है। वो एक वो कारकों की व्याख्या है। ऐसे यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो कार्य है, धर्म रूप, ये कार्य काय में से प्राप्त होता है कि वह मेरा आत्मा ही है। अन्य कोई रागादिक मेरे धर्म का अपादान नहीं है, तथा मेरे आत्मा का स्वभाव निर्मल पर्यायों का ही अपादान होना है। मेरे आत्मा के स्वभाव में से निर्मल पर्याय ही दी जाती है। रागादि का अपादान होना यानी रागादि का मैं देऊं आत्मा, ऐसा मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे स्वभाव के भान में उसमें से रत्नत्रय रूप निर्मल पर्याय प्रकट करके उस निर्मल पर्याय के अपादान रूप से धर्मी परिणमित होता है। इस प्रकार धर्मी जीव को ज्ञान मात्र परिणमन में, ज्ञान मात्र होने पर भी भगवान आत्मा को अनेकांतपना स्वयमेव प्रकाशित हो रहा है। ये क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री कि देखो, यह आत्मा अपने निर्मल पर्यायों का अपादान स्वरूप है। ये निर्मल पर्यायों को देता रहे, यानी निर्मल पर्याय इसमें से उपजती रहे, ऐसा अपादान शक्ति स्वरूप आत्मा है। यह आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूप है। और ज्ञान मात्र परिणमन माने ज्ञान असाधारण भाव के द्वारा अपनी अभेद वस्तु का आलम्बन लेने से जैसा स्वरूप है वैसा परिणति में आना, इसका नाम ज्ञान मात्र परिणमन। तो ये ज्ञान मात्र कहने पर भी ये अन्य अनंत गुण से रहित नहीं है, ये अनंत गुणात्मक है, ऐसा अनेकांत ज्ञान मात्र कहने पर भी प्रकाशित होता है। ज्ञान मात्र कहने से दर्शन सुख चारित्र वीर रहित है ये नहीं कहना है। ज्ञान मात्र कहने से यह ज्ञान मात्र आत्मा में से ज्ञान मात्र परिणमन ही होए और रागादि का परिणमन नहीं होता, ये कहना है। कोई जीव अनंत काल में पूर्व में सिद्ध हुए और कोई वर्तमान में सिद्ध हुए। जो पहले सिद्ध हुए उन्हें परिपूर्ण ज्ञान आनंद की अनंत पर्याय प्रकट हुई और नष्ट हो गई, तथापि ध्रुव स्वभाव में किंचित न्यूनता नहीं आई है। यानी आदिनाथ भगवान सिद्ध हुए, उसके बहुत करोड़ों वर्ष बाद महावीर भगवान सिद्ध हुए, तो आदिनाथ भगवान के अब ध्रुव पर्याय वो निर्मल पर्यायों की कमी पड़ने लग गई होगी, कि ऐसा नहीं है। हाँ, वह तो ऐसा है, अक्षय है, उसका कभी न्यूनता और क्षय नहीं होता। अनंत काल पूर्व मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध तथा वर्तमान में मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध, दोनों के ध्रुव स्वभाव का सामर्थ्य समान ही विद्यमान है। और इस आत्मा में अभी भी उतना ही सामर्थ्य है कि जब प्रकट करेगा तब इस ध्रुव शक्ति में से ही निर्मल पर्याय प्रकट होगी, अन्यत्र कहीं से आने वाली नहीं है। ऐसी अपादान शक्ति आत्मा में है। परमाणु जड़ है, तथापि उसमें ऐसी अपादान शक्ति है कि अनादि काल में विविध पर्याय होने पर भी उसकी ध्रुव शक्ति कम नहीं हुई है कि अब पर्याय न हो। ये अपने को परमाणु की बात क्यों करते हैं? ये सब दिखाई देता है ना अपने को जड़ पदार्थ, तो इसके जहाँ दिखता है वहां से भी समझ लो। जैसे ये लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा है, ये अनंत परमाणुओं का स्कंद है। इसमें कोई एक परमाणु लो तो उसके वर्ण गुण की लाल पर्याय प्रकट है। वो लाल पीली
सफेद काली आदि अपनी 5 पर्यायों से प्रति समय परिणमित होती है, तो बताओ ये परमाणु की कब ऐसा समय आएगा कि इसके वर्ण गुण में से पर्याय निकलना बंद हो जाएंगे? कभी ऐसा आएगा ही नहीं। तो अनंत काल भी व्यतीत हो जाए, क्योंकि परमाणु भी अनादि अनंत है, अनंत काल व्यतीत होने पर इसका वर्ण गुण में से उसकी जो 5 प्रकारताएं हैं पर्याय की, वो कब कब उनकी प्रकटता बंद हो जाएगी कि अब इसमें बहुत दिन तक लाल रंग प्रकट होता रहा, अब लाल रंग प्रकट होना बंद हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो बात यहाँ पर बता के समझाते हैं। अनादि काल में विविध पर्याय होने पर भी उसकी ध्रुव शक्ति कम नहीं हो गई है कि अब पर्याय ना हो। अनंत काल तक उसके उस परमाणु के ध्रुव अपादान में से पर्याय होती ही रहेंगे, स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की और अनंत गुणों की। ऐसी उसमें शक्ति है, किंतु इस समय परमाणु की बात नहीं है। ये तो समझाने को बात है। अभी तो जीव की शक्तियों का वर्णन चल रहा है। जीव के स्वभाव को जानने से सम्यक ज्ञान विकसित हो जाता है। वह स्वयं पर को यथार्थ जानता है। जीव के स्वभाव को जानने की ही प्रधानता है। नहीं, जाने बिना पर का। हाँ, जीव के स्वभाव को जाने बिना पर का स्वभाव भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए जीव के स्वभाव को जानने की ही प्रधानता है। यदि एक भी शक्ति को यथार्थ रूप से जान ले तो अखंड आत्म स्वभाव लक्ष्य में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि नियम क्या है? शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों की प्रतीति एक साथ ही होती है। 5 लाइन और लेते हैं नीचे की, फिर इसमें चर्चा और है, वो अपनी आगे की स्वाध्याय में चलेगी। ये 4-5 लाइन और लेते हैं। देखो, कोई कहता है कि आत्मा को तो पहचान लिया, किंतु आत्मा की शक्तियां प्रतीति में नहीं आई, तो उसने वास्तव में आत्मा को जाना ही नहीं। कोई के आत्मा तो हम समझ गए कि ये ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, जानने देखने वाला है, बात बराबर है। लेकिन आनंद भी कोई ऐसा भाव है, वीर भी कोई ऐसा भाव है, स्वच्छत्व प्रभुत्व ऐसा असंकुचित विकासत्व आदि ऐसे भी कोई भाव हैं, इनकी प्रतीति हमको नहीं आई। तो कहते हैं कि तूने वास्तव में आत्मा को जाना ही नहीं है। तथा कोई ऐसा कहे, दूसरा पक्ष, कि हमने आत्मा की शक्ति को तो जान लिया है लेकिन आत्मा को नहीं जाना है, तो कहते हैं उसने वास्तव में आत्मा की शक्ति को जाना ही नहीं है। अनंत शक्तिमान ऐसे आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख सन्मुख हुए बिना उसकी किसी शक्ति की यथार्थ प्रतीति नहीं होती। ये चर्चा अपनी अब इसमें और आगे चलेगी अपादान शक्ति की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।